हे यार मीस, तो आज मैं बेबी सिटर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले आई एम सॉरी कि मैंने कुछ दिनों से एपिसोड बहुत लेट अपलोड किया है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर जो भी ऑडियंस है वो सारी न्यू है। तो मैं आप सबको बता दूँ कि मेरे 3 और चैनल हैं जिन पे मुझे मूवीज़ अपलोड करनी पड़ती है और उन पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो एक एक्सप्लेनेशन चैनल है तो मुझे उसकी भी वीडियो बनानी पड़ती है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो आई एम सॉरी, पर आगे से मैं ख्याल रखूँगी कि ज़्यादा लेट ना हो। सो चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में टेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ लॉबी से बाहर लेकर आता है, जहाँ टेयोंग जंगकुक को लेके जा ही रहा था, बट तभी जंगकुक टेयोंग का हाथ छुड़वाता है। जहाँ टेयोंग टर्न होता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तभी जंगकुक कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्यों क्या, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें हो क्या गया? हाँ, सबके सामने भी क्या बकवास कर रहे थे, तुम और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? आर यू सीरियस? कौन से सस्ते नशे कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी बंदे भी होगे ना, तब भी मैं कभी तुम्हें डेट नहीं करने वाला। ओ हेलो, कब से इडियट की तरह कुछ भी बोले जा रहे हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो पूरे स्कूल के सामने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे यहाँ से लेकर आए हो और सबको ये कहा कि तुम हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और फिर तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ? ओ प्लीज़, अपनी तरफ से कोई भी खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम मेरे डैड ने तुम्हें मेरे सर पर बांध दिया है, इसीलिए तुम्हें झेलना पड़ रहा है। वरना अगर मैं सबके सामने ये नहीं कहता कि मैं और तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वो लोग सब तुम्हें इसी तरह बुली करते और पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करते। क्या? तुमने क्या कहा? तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे सर पर बांध दिया है? हाँ सीरियसली, तुम ना किसी हालत में खुश नहीं रह सकते। तुम्हें मैंने 2 दफ़ा उन लोगों से बचाया और तुम के उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। अगर मैं भी ये नहीं कहता कि मैं और तुम एक दूसरे को डेट करें, तो तुम जानते नहीं कि पूरा स्कूल तुम्हें किस तरह ट्रीट करता। पर मैंने किया क्या है? ये सब मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ सब तुमसे जेलस हो रहे हैं। क्या? मुझसे? पर क्यों? क्योंकि तुम द ग्रेटेस्ट किम टेयोंग के साथ हमेशा रहते हो, इसीलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। कुछ भी। और उन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें? क्योंकि इस पूरे कॉलेज में तुम दूसरे लड़के हो जिमन के अलावा जो मेरे इतना ज़्यादा क्लोज है। पूरे कॉलेज में मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं की, और आधे से ज़्यादा टाइम मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम मेरे साथ चिपके रहते हो, इसीलिए सबको ये लग रहा है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। इसीलिए सभी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पड़ी नहीं, क्योंकि वह इनसिक्योर हो रही हैं। कुछ भी। तुम्हें कितनी खुशफहमी है? क्या तुम्हें लगता है कि सब लड़कियाँ तुम पर मरती हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता कि सब लोग तुम पर मरते हैं? वो लोग खुद सिग्नल देते हैं। कैसे? जैसे कि अब तुम खुद ही को देख लो, बात करते हुए 1 सेकंड के लिए भी तुमने अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं किया, या अपनी आंखों को मेरी तरफ से हटाया तक नहीं। हाँ क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम अपनी आंखें झपकना ही भूल गए? यू नो व्हाट, तुम्हें ना कहना ही फजूल है। देखो, 100 बात की एक बात, वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे और मुझसे ये देखा नहीं किया, इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोल दिया। और मुझे लगता है कि अब हमें इस झूठ को कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी। कैसे? लिसन, अगर हम इस सो कॉल्ड फेक रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं तो जैनी मुझे तंग नहीं करेगी और तुम्हें भी कोई बुली नहीं करेगा। अब वैसे भी इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। हम दोनों पूरा टाइम साथ में रहते हैं क्योंकि डैड ने तुम्हें मुझ पर नज़र रखने को कहा है। तो तुम 24 घंटे मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ कॉलेज आते हो और कॉलेज भी मेरे साथ जाते हो, यहाँ तक कि ब्रेक टाइम में भी मेरे साथ रहते हो। तो इस चीज़ों से सबको शक हो रहा है, और अगर कल को ये बात पता चली कि तुम मेरे सर्वेंट हो, तो तुम जानते नहीं कि लोग तुम्हें कितना बुली करेंगे। ये कॉलेज सिर्फ रिच स्टूडेंट्स का ही है, इसीलिए अगर इन सबको पता चल गया कि तुम हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हो, तो ये सब लोग तुम्हारे इस कॉलेज में रहना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए फ़ायदा हम दोनों का है। तुम सोच लो, फिर बता देना। अभी फ़िलहाल मेरी बास्केटबॉल प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, तो मैं तुमसे क्लास में मिलता हूँ। ओके, सो बाय लव। हे टेयोंग, दोबारा मुझे ये वर्ड मत बोलना। वेल वही क्लास का सीन देखते हैं। जहाँ टेयोंग हेड डाउन कर बैठा हुआ था और जंगकुक क्लास में बैठा हुआ था, वो बुक की तरफ देख रहा था जहाँ सभी स्टूडेंट्स टेयोंग और जंगकुक के रिलेशनशिप के बारे में ही बातें कर रहे थे। जहाँ जंगकुक उन लोगों की बातें क्लियरली सुन पा रहा था, जहाँ जिमिन भी
वहीं बैठा हुआ था। तभी टीचर क्लास में आता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, एक्सेप्ट टेयोंग, क्योंकि टेयोंग सीट पर हेड डाउन करके बैठा हुआ था। तभी टीचर सभी को बैठने को कहते हैं और वो कहते हैं कि हे क्लास, मैं आप सभी को एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि आपसे हमारे साथ इसी क्लास में पढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, ओके? वो अभी प्रिंसिपल ऑफिस में, वो किसी वक्त भी यहाँ आता ही होगा, तो प्लीज़ डिसिप्लिन से बिहेव करना, ओके? सर, कैन आई कम इन? ओह शुगा, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। क्या शुगा? जहाँ शुगा वर्ड सुनकर टेयोंग शॉक्ड होता है वो, क्योंकि टेयोंग ने थोड़े टाइम पहले ही वो नाम सुना था जब बुक स्टोर में शुगा ने उसकी हेल्प की थी। जहाँ टेयोंग को शुगा का नाम सुनकर थोड़ा वियर्ड लगता है, वो टर्न हो जाता है और वो पीछे देखता है। तभी बाकी सब स्टूडेंट्स भी पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ जिमिन भी पीछे टर्न होता है। वो लोग सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ वो और कोई नहीं बल्कि शुगा ही था। जहाँ टेयोंग शुगा को यहाँ देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि टेयोंग शुगा से पहले बुक स्टोर पर मिल चुका था और शुगा ने उसकी हेल्प भी की थी। जहाँ टेयोंग थोड़ा सरप्राइज होता है। तभी शुगा कहता है कि आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। सो क्लास, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जिमिन शुगा को ब्लैंकली घूर रहा था, तभी शुगा की नज़र जिमिन के पीछे वाली सीट पर पड़ती है जो कि खाली थी और शुगा भाग कर आता है। वो जिमिन के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है, जहाँ जिमिन बस शॉकली फ्रंट में देख रहा था। कुछ ही सेकेंड्स में सभी स्टूडेंट्स शुगा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि शुगा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और शुगा का ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा था। जहाँ सभी स्टूडेंट्स शुगा की बात कर रहे थे, जहाँ टेयोंग शॉन होता है वो शुगा की तरफ देखते हैं। जहाँ शुगा टेयोंग को देख के स्माइल करता है, जहाँ शुगा भी टेयोंग को पहचान गया था। जहाँ सभी स्टूडेंट्स की नज़र सिर्फ शुगा पर थी और वो लोग सभी शुगा के बारे में बात करते हैं। जहाँ ये आवाज़ सुनकर टेयोंग अपनी आइज ओपन करता है, अपनी हेड उठाता है, वो आइज रोल करता है, वो शुगा की तरफ काफ़ी इरिटेटिंग लुक पे देखता है। जहाँ टेयोंग देखता है कि शुगा स्माइल कर जंगकुक को देख रहा है, जहाँ जंगकुक भी शुगा की तरफ ही देख रहा था। टेयोंग को ही देखकर गुस्सा आता है, वो वापस अपना हेड डाउन कर लेता है। आफ्टर क्लास जब सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ जंगकुक अपना बैग ही पैक करता था, तभी जिमिन भागता हुआ जंगकुक की सीट पर आता है और कहता है कि जंगकुक, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। पर हुआ क्या? तुम इतने खुश क्यों हो? तुमने उस न्यू स्टूडेंट को देखा? कौन? शुगा? हाँ जंगकुक, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है डेस्टिनी भी हमें मिलवाना चाहती है। यू नो व्हाट जंगकुक, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिससे पहली नज़र में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा वो हमारे कॉलेज में हमारी सेक्शन में पढ़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि पूरे क्लास में सिर्फ वो मेरे ही सीट के पीछे आकर बैठा। तुम ही बताओ, ये डेस्टिनी नहीं है तो और क्या है? हाँ हे जिमिन, रिलैक्स। वो तुम्हारे पीछे इसलिए आके बैठा क्योंकि पूरे क्लास में सिर्फ वही चेयर थी, क्योंकि सिर्फ वही चेयर खाली थी। जंगकुक, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, बट मेरे लिए तो एक डेस्टिनी का इशारा है कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अभी पूरे क्लास में जिमिन और जंगकुक के अलावा कोई नहीं था। तभी शुगा वापस क्लास में आता है और कहता है कि जंगकुक। जहाँ ये आवाज़ सुनकर जंगकुक और जिमिन दोनों ही टर्न होता है, वो दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ जिमिन शुगा को देखकर शॉक्ड होता है। तभी शुगा स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम आज शाम को फ्री हो? जहाँ जिमिन कंफ्यूज होता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस पे जंगकुक कहता है कि हाँ, पर क्यों? ग्रेट, एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे कॉलेज का टूर चाहिए था, तो क्या तुम मुझे आज शाम में कॉलेज का टूर करवा सकते हो? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, तो मेरी एक क्लास है, मैं वो अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद यहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं। ये क्या था? क्या उसने तुम्हें कॉलेज का टूर करवाने के लिए क्यों कहा? हाँ? जब यहाँ पर हम दोनों खड़े हुए तो उसने सिर्फ तुमसे ही टूर के लिए क्यों कहा? क्या तुम उसे पहले से जानते हो? हाँ नहीं, हाँ मैं उससे मिला हूँ, पर मैं उससे कभी वैसे नहीं मिला हूँ। मैं उसे जानता हूँ पर उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। एक बात बोलो, जानते हो या नहीं? हाँ जानता हूँ, और उससे एक बार मिला भी हूँ। क्या? पर कब? और इस बारे में तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसमें कुछ बताने जैसा था ही नहीं। हम दोनों बस एक दूसरे से कुछ सेकंड्स के लिए ही मिले थे, हम लोगों के बीच में कुछ सेकंड्स की ही बात हुई होगी।
फिर भी मुझे जानना है। ठीक है, तो सुनो। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा और स्टोरी कैसी चल रही है, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या अब वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि कुछ टाइम से कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इस तरह की स्टोरी पहली दफ़ा बना रही हूँ। इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाती थी, तो मुझे इनका आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वॉइस कैसी थी, और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग टेकुक एक्सप्लेनेशन फैन फिक्शन में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग मेरे चैनल की लिंक भी मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, और उस पर सिर्फ टेकुक नहीं बल्कि यूनमिन, जीकुक और बाकी भी सारी स्टोरीज आती हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।